चलो अब हम लोग लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि एल टी माइनस वन, ठीक, और यहाँ पे अपना के एम एल माइनस वन, तो हमने लिखा एम की पावर जीरो, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन इक्वल्स टू के, यहाँ पे हो गया एम की पावर ए प्लस बी, ठीक है, और एल की पावर कितना हो गया ए माइनस बी प्लस सी, और टी की पावर कितना हो गया माइनस तुम्हारे पास टू ए और तुम्हारे पास माइनस बी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सारी पावर लिख दी। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हमने यहाँ पे सारी पावर लिख दी तो हमने कहा लाओ भाई इक्वेट किया जाए। तो हमने कहा कि इक्वेटिंग द पावर्स, हमने क्या बोला, हमने कहा इक्वेटिंग द पावर्स, पावर्स को इक्वेट किया जाए। तो ए प्लस बी जो है इसको जीरो लिख सकते हैं हम लोग, ए माइनस बी प्लस सी इसको हम इसको वन लिख सकते हैं, ठीक है, और हमारे पास माइनस टू ए माइनस बी को हम लोग माइनस वन लिख सकते हैं। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसने कहा इसे इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं, इसे टू मान लेते हैं और इसे थ्री मान लेते हैं। तो हमने क्या बताया, हमने कहा कि फ्रॉम तुम्हारे पास वन एंड थ्री, तो ये हो गया है ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया है माइनस टू ए माइनस बी इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। हमने इसको ऐड कर दिया, ऐड कर दिया तो कितना हुआ, ये माइनस ए हो गया, ये जीरो हो गया, ये माइनस वन हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई वन। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि फ्रॉम तुम्हारे पास वन ए प्लस बी तो जीरो होता है, तो बी इक्वल्स टू तो माइनस ए हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस वन, बी की वैल्यू हो गई माइनस वन, ए की वैल्यू हो गई वन, ठीक। हमने कहा कि फ्रॉम तुम्हारे पास टू में देखो, तो ए माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू वन होता है, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस वन, सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो कितना हो गया, वन और वन कैंसिल हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन। तो सी की वैल्यू भी पता लग गई, बी की वैल्यू पता लग गई, ए की वैल्यू पता लग गई। तो हमने कहा कि पुटिंग इन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में डाल दिया जाए। जैसे ही एक्सप्रेशन में डाला, जैसे ही एक्सप्रेशन में डाला कौन सा, v इज इक्वल टू के डब्ल्यू की पावर ए म्यू की पावर बी आर की पावर सी, तो इसने कहा v इज इक्वल टू तुम्हारे पास के डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब एम जी की पावर ए की पावर वन, ठीक, और क्या म्यू की पावर बी, तो म्यू की पावर तुम्हारे पास कितना माइनस वन, और आर की पावर कितना माइनस वन, तो v इक्वल टू आ गया के एम जी अपॉन म्यू, और ये बन गया तुम्हारे पास एक्सप्रेशन, ठीक है। तो स्टेप यही है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझने के बाद आपको जो है ये तय करना है कि ये तुम्हारे पास कौन से पार्ट से आया हुआ है, ठीक है। देन आपको ये देखना है कि डिपेंडेंसी किस पे है, और उसके बाद से फिर आपको यहाँ पे लिखना शुरू कर देना है। इसी तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। आया समझ में बेटा, है ना। ये सब स्टेप्स है, इजी है, बहुत टफ नहीं है ना। अगर क्वेश्चन करने चलोगे तो बड़े आराम से कर ले जाओगे एकदम, मतलब कोई दिक्कत आएगी नहीं किसी भी तरीके की, आराम से हो सकता है पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, ठीक है, इसको भी देखो जरा क्या है ये क्वेश्चन भी बढ़िया सवाल है। इसने कहा कि assume that volume of a liquid, assume that volume of liquid, ठीक, flowing per second, flowing per second, that is rate of flow of liquid, rate of flow of liquid through a narrow pipe depends upon, through a narrow pipe depends upon, पहला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये कोएफिशिएंट ऑफ, अब आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी पे आते हैं क्या, नहीं, सारे क्वेश्चन नहीं आते, मैक्सिमम क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे यहाँ से आते हैं, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो नेक्स्ट रेडियस आर ऑफ द पाइप,
radius r of pipe, radius r of the pipe, and pressure gradient along the pipe. Pressure gradient along the pipe, P upon L. ठीक, अब इसने कहा कि फाइंड शो बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, शो बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस, शो बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस, ठीक, हाउ रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन दिस क्वांटिटीज, हाउ rate of flow of liquid depends on these quantities. ठीक, चलिए, अब इसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, ओके, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, सो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, इसको मैंने मान लिया Q, ठीक है, Q मान लिया मैंने, तो मैंने कहा कि अच्छा, कोई कहेगा कि नहीं हम Q नहीं मानेंगे, हम V मानेंगे और हम मान के चलेंगे कि जो V है हमारा वो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर सेकंड है, हाँ तो वो भी ठीक है। कोई कहेगा हम V से ही फॉर्मूला बनाएंगे, आप V से बना लो, ठीक है। कोई कहेगा नहीं हम तो क्या नाम है Q से बनाएंगे, Q से बना लो। Q तो मैंने आपको बता दिया, वैसे तो इस Q का नाम होता है डिस्चार्ज, इसको जो फिजिकल साइंसेस में इसका नाम डिस्चार्ज है, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकंड, है ना। आपको कहना है कि नहीं हम V से मान के चलेंगे और हम मान के चलेंगे कि वो पर सेकंड है, हम उसको कर लेंगे, हमने कहा ठीक है। तो Q का फॉर्मूला क्या हो गया, मीटर क्यूब पर सेकंड, और इसको हमने मान लिया L, तुम्हारे पास कितना क्यूब T माइनस वन, हमने कहा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि डिपेंडेंसी है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तुम्हारे पास म्यू पे, ठीक, और रेडियस आर ऑफ द पाइप पे, प्रेशर ग्रेडियंट पे है, ठीक है। तो हमने कहा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू की पावर ए, ओके, आर की पावर बी, ओके, एंड पी अपॉन एल की पावर सी, ये है हमारे पास, ठीक है। तो हमने कहा क्यू इज इक्वल टू के म्यू की पावर ए, आर की पावर बी, एंड पी अपॉन एल की पावर सी, ठीक। अब जरा म्यू की लिखो, तो यार म्यू का डायमेंशन तो पता ही है, एम एल माइनस वन टी वन, इतनी जैसे ये लिखते आ रहे हैं, ठीक है, म्यू का डायमेंशन ही लिखते आ रहे हैं। इसने कहा ठीक है, फिर इसने क्या बताया कि एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस वन, म्यू का डायमेंशन एम एल माइनस वन टी, हाँ सही, एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस वन है, ठीक। और आर का डायमेंशन कितना होगा, एल होगा, ठीक है। और पी बाय एल, पी बाय एल हो गया प्रेशर ग्रेडियंट, इसमें पी जो है वो प्रेशर है, पी जो है वो प्रेशर है, और नीचे जो है वो तुम्हारे पास लेंथ है। इसने कहा कि अब इसका यूनिट क्या होता है, प्रेशर तो होता है फोर्स अपॉन तुम्हारे पास एरिया, और लेंथ तो होता है मीटर। तो इसने कहा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास मीटर स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, ये हो गया एम एल माइनस टू टी माइनस टू, ये हो गया प्रेशर ग्रेडियंट का, ओके, ये प्रेशर ग्रेडियंट का हो गया। हमने कहा ठीक है, सबके डायमेंशन आ गए, तो हमने कहा कि राइटिंग दी डायमेंशंस, राइटिंग दी डायमेंशंस ऑफ LHS एंड तुम्हारे पास क्या RHS, LHS एंड RHS, LHS और RHS के डायमेंशन लिखो, तो हमने कहा ठीक। अब हम LHS और RHS के डायमेंशन लिखने गए, तो हमने Q का डायमेंशन लिखा m तुम्हारे पास जीरो, L क्यूब T माइनस वन, ओके, और ये हो गया K म्यू की पावर ए, म्यू का डायमेंशन क्या होगा, इन्होंने कहा म्यू का डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस वन की पावर तुम्हारे पास ए, ठीक। आर का डायमेंशन क्या होगा, एल की पावर बी, टी बाय का उसका कितना होगा एम एल माइनस टू टी माइनस टू की पावर सी, ठीक। हमने यहाँ पे पुट किया, तो जैसे हमने यहाँ पे पुट किया तो क्या आया, एम की पावर जीरो एल थ्री टी माइनस वन इज इक्वल्स टू के, ठीक है। अब एम की तुम्हारे पास डायमेंशन, तो एम की डायमेंशंस ए प्लस तुम्हारे पास सी, एल की डायमेंशंस माइनस ए प्लस बी माइनस तुम्हारे पास टू सी, माइनस ए प्लस बी माइनस टू सी, ओके। और यहाँ पे टी की डायमेंशन माइनस ए माइनस टू सी, ये तुम्हारे पास डायमेंशन आ गई। तो हमने कहा इक्वेटिंग दी पावर्स, इक्वेटिंग दी पावर्स या इक्वेटिंग दी डायमेंशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वेटिंग दी पावर्स। तो हमने कहा कि ए प्लस सी की इज इक्वल टू जीरो,
माइनस ए प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 3 एंड माइनस तुम्हारे पास a माइनस ऑफ 2c इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। ठीक, ये वैल्यू आ गई। तो हमने कहा ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसे ट्रीट करा, इक्वेशन नंबर 2 इसे ट्रीट किया, इक्वेशन नंबर 3 इसे ट्रीट किया। आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे उनका स्टेप एक ही है और ये एग्जाम में आता है। ठीक है, ये मत सोचना एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में आता है। ठीक, तो हमने कहा ठीक है, एडिंग एडिंग तुम्हारे पास 1 एंड 3, 1 और 3 को ऐड किया तो माइनस ए प्लस सी इक्वल टू 0 एंड तुम्हारे पास नहीं, ये तो प्लस ए प्लस सी माइनस ए माइनस 2c इक्वल टू माइनस 1 ऐड किया हमने, ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया माइनस सी, ये हो गया माइनस 1। तो इससे हमारी सी की वैल्यू कितनी आई, सी की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 1 आ गई। हमने कहा ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इसने कहा कि हम यहाँ पे फ्रॉम 1 लिखना चाहेंगे, फ्रॉम 1 a इज इक्वल टू माइनस सी, तो a इज इक्वल टू माइनस 1, ए की वैल्यू भी आ गई। तो हमने कहा कि फ्रॉम हम 2 लिखना चाहेंगे तो कितना हो गया, माइनस ऑफ a प्लस ऑफ b माइनस ऑफ 2c इज इक्वल टू हमारे पास 3। सो माइनस ऑफ a दैट इज माइनस ऑफ 1 और प्लस ऑफ तुम्हारे पास b माइनस ऑफ 2 इंटू सी की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू माइनस 1 और c की वैल्यू कितनी है 1, ये हो गया 3। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इसने कहा माइनस और माइनस 1 इज प्लस 1 और ये माइनस 2, ये प्लस बी और ये 3, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो बी इज इक्वल टू 4। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब हमने बी की वैल्यू भी निकाल ली, ए की वैल्यू भी निकाल ली, सी की भी निकाली, क्या करने का, अब कुछ नहीं, पुट इन एक्सप्रेशन, खत्म क्वेश्चन। अब क्या करना है इसके अंदर, सो पुटिंग इन एक्सप्रेशन, हमने मेन एक्सप्रेशन में उठा के पुट किया, q इज इक्वल टू के। ठीक, क्या था ये तो था म्यू की पावर a, म्यू की पावर a, आर की पावर b, p बाय एल की पावर c। सो k इज इक्वल टू क्यू ए, म्यू इज इक्वल टू a की पावर माइनस 1, आर की पावर b की पावर 4, p बाय एल की पावर, p बाय एल की पावर तुम्हारे पास c की पावर 1। तो q इज इक्वल टू k आर की पावर 4 p बाय एल और नीचे इस तरीके से हम लोग ये एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, so these are some of the basic examples of this क्या नाम है, deriving the expression particular। ठीक है, और भी क्वेश्चन है वो आप करेंगे धीरे धीरे तो आपको अपने आप कमांड बैठ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे कोर्स बढ़ाएंगे। ठीक है, अब दोनों बच्चे क्या नाम है साथ में जो है करिएगा, ठीक है, तो हम आगे कोर्स बढ़ाएंगे यार। ठीक है, चलिए इसको रिवाइज करिएगा, हम मिलते हैं थोड़ी देर में, देखिएगा।